हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज तुलसी पूजा के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग आखिर जानेंगे तुलसी व्रत, तुलसी पूजा मनाते क्यों हैं, आखिर इसका रहस्य क्या है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी विनती है, जरा गौर कीजिएगा। सनातनी जो होते हैं वो बहुत भोले भाले होते हैं। क्या आपका त्यौहार, आपका पर्व हर धर्म के लोग मनाते हैं? इस पर गौर कीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी पर्व, कोई भी धर्म के पर्व को मनाइए, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है, कोई भी सनातनी हिंदू को परहेज नहीं। लेकिन ये भी सोच लीजिए, क्या आपका पर्व को हर धर्म के लोग मनाते हैं? आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तुलसी पूजा आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं। तुलसी माता का सनातन धर्म में इतना अधिक महत्व क्यों है, क्यों की जाती है इनकी पूजा, और क्या है तथ्य भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह के। दोस्तों, तुलसी की पूजा पूरे भारत में की जाती है, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनकी पूजा क्यों की जाती है ये कारण जानते हैं। तुलसी की पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए सर्वप्रथम यह कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार माता तुलसी अपने पूर्व जन्म में राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। अब माता तुलसी जब राक्षस कुल में उत्पन्न हुई तो इसके पीछे, उनके इस उत्पन्न होने के पीछे भी एक कथा है, जिस पर एक और वीडियो हम बनाएंगे जो जल्दी ही पोस्ट किया जाएगा। तो उस समय जब ये राक्षस कुल में उत्पन्न हुई तब इनके माता पिता ने इनका नाम वृंदा रखा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वृंदा बड़ी हुई तब इनके माता पिता ने दानवराज जलंधर से इनका विवाह कर दिया। वृंदा बहुत ही पवित्र स्त्री थी और विवाह के पश्चात वे एक पतिव्रता स्त्री बन गई। वे सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती थी और किसी भी अन्य पुरुष का ध्यान बिल्कुल नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया तब जलंधर भी उस युद्ध में जाने लगा। उस समय वृंदा बहुत डरी हुई थी, लेकिन उन्हें जलंधर पर पूर्ण विश्वास था और अपने पतिव्रता होने पर भी पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं और जब तक आप युद्ध से वापस नहीं आ जाते तब तक मैं पूजा में बैठकर भगवान विष्णु से आपकी जीत के लिए प्रार्थना करूंगी, और जब आप वापस आ जाएंगे तभी मैं अपना यह संकल्प तोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा अपना व्रत लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर को हराने में असफल होते जा रहे थे। देवताओं के हर प्रयास विफल होने लगे। जब हर तरफ से देवता हारने लगे तो देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने मना कर दिया। वे बोले कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं ने बहुत समझाया, बहुत अनुनय विनय करी। उन्होंने कहा, भगवान, अन्य उपाय है ही नहीं। यदि अन्य कोई उपाय होता तो हम आपसे इतनी विनती ना करते। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने जब देखा कि दूसरा कोई उपाय बचा ही नहीं रह गया, कोई अन्य उपाय शेष ही नहीं रह गया, तब उन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया और जलंधर के रूप में आ गए। इसके बाद वे वृंदा के महल में पहुंचे तो वृंदा ने अपने पति रूप में भगवान विष्णु को देखा, लेकिन पहचान न सकी। उसे लगा कि उसके पति जलंधर आए हैं। वह पूजा से तुरंत उठ गई और आकर उनके चरण छू लिए। जैसे ही उसने अपना संकल्प तोड़ा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और जलंधर का सिर उड़ता हुआ वृंदा के महल में उसके सम्मुख आकर गिरा। वृंदा ने अपने पति का कटा हुआ सिर देखा तो उसे समझते देर न लगी कि उसके साथ छल किया गया है। उसने क्रोध से पूछा कि आप कौन हैं जिसका मैंने स्पर्श कर दिया। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा को यह सहन न हुआ कि उसके इष्ट देव ने ही उसके साथ छल किया था। वृंदा क्रोधित हो गई और उसने स्वयं के साथ किए गए इस छल के लिए भगवान विष्णु की शक्ति को साक्षी मानकर उन्हें ही श्राप दिया कि आप इसी क्षण पत्थर के हो जाओगे। और तुरंत ही भगवान विष्णु पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। हाहाकार इसलिए मच गया क्योंकि भगवान विष्णु ही जगत के पालक हैं, और जब पालक ही पत्थर बन जाएं तो जगत का क्या होगा। देवता भय से कांपने लगे। माता लक्ष्मी भी विलाप करने लगी। माता लक्ष्मी वृंदा के पास आई और उन्होंने वृंदा को समझाया, उससे प्रार्थना करी कि वे उसके पति को श्राप मुक्त करें ताकि जगत के पालन का कार्य अनवरत चलता रहे, न रुके। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। जब अग्नि की राख ठंडी हुई तो उस राख में से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु आत्मग्लानि से भरे हुए थे और उन्होंने सहज भाव से कहा कि आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा।
और मेरा एक रूप जिसे शालिग्राम कहा जाएगा नित्य तुलसी के साथ रहेगा। मेरी पूजा में मैं बिना तुलसी के कोई भी भोग आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगा। और उसी समय से तुलसी की पूजा पूरे भारत में होने लगी। भविष्य में यह अपने औषधीय गुणों के कारण और भी प्रसिद्ध हो गई। तब से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग होने लगा। तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कार्तिक मास में एकादशी तिथि को किया जाता है। इस तिथि को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। यह पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और तुलसी विवाह भी करते हैं। तो मित्रों, यह थी जानकारी तुलसी पूजा के विषय में। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से तुलसी राक्षस कुल में उत्पन्न हुई। मैंने अपनी तरफ से वो हर कोशिश की है कि आपको तुलसी पूजा आखिर क्यों मनाती है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।